रुकेगा। तो आप लोग सदन में आवाज उठाएंगे? हिंदुओं के लिए संभल आपके नेता जाते हैं, लेकिन उस पर आवाज क्यों नहीं उठाते? सर एकदम आवाज उठ रहा है, एकदम उठेगा, किनार किया है। लेकिन वो लोग कहते हैं जाति में बांटने का काम कांग्रेस कर रही है। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता, इसको हिंदू का ज्यादा है। इन लोगों को बोलिए एसटी एससी के बाल बच्चा से शादी ब्याह करे, संपत्ति वहाँ सुरक्षित हो, इसके लिए बांग्लादेश के पीएम यहाँ हैं। अब वहाँ जो हमले हो रहे हैं बिजनेसमैन पे नहीं हो रहा है, वहाँ हमले लोग कह रहे हैं कि हिंदू पे हो रहे हैं। हाँ। तो मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी आपको कांग्रेस रोक रही है वहाँ के हिंदू की हिफाजत ना हो, साथ बलात्कार हो रहा हो। हाँ। मणिपुर के बारे में बोलिए। हाँ। और सुनिए, मणिपुर के बेटी की इज्जत कब बचेगी? मणिपुर में हत्या कब रुकेंगे? रुकनी चाहिए। और बांग्लादेश में गरीब हिंदू पर हमला कब रुके? ओबीसी दलित एसटी के ये लोग विरोधी है। ये लोग कमजोर तबके के विरोधी है। इन लोगों को रोटी से पता नहीं। भैया सुनिए, वहाँ रहिएगा कि हम आप नौकर आपके, चुप रहिए। नहीं बोलिए, हम तो हाँ बोल रहे हैं, जितना साइड हो रहा बोल रहे हैं जी। मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में जब बांग्लादेश की इकोनॉमी बढ़ रही थी, रुक जाइए सर, तो वहाँ पे भारत के लगभग बिजनेसमैन व्यापार करने गए। हाँ। और वो व्यापार कर रहे हैं, एक भी बिजनेसमैन वहाँ से नहीं आए। हाँ। मोदी आए तो फोन करके अदानी को 33% स्टैक दिया। और आज मोदी की धन को सुरक्षा करने के लिए बांग्लादेश के पीएम को यहाँ वो रखे हुए हैं। लेकिन वहाँ से सुनिए, भगाने की बात तो हो रही है सर। यार ये सुनेगा नहीं तो सुनो ना यार, सुन लीजिए पहले, ज्यादा तेज बनता है। बताइए आप। तो अदानी की संपत्ति वहाँ सुरक्षित हो, इसके लिए बांग्लादेश के पीएम यहाँ हैं। अब वहाँ जो हमले हो रहे हैं बिजनेसमैन पे नहीं हो रहा है, वहाँ हमले लोग कह रहे हैं कि हिंदू पे हो रहे हैं। हाँ। तो मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी आपको कांग्रेस रोक रही है वहाँ के हिंदू की हिफाजत ना हो, कि अदानी के पैसे को बचाने के लिए और अपने बांग्लादेश के पीएम की दोस्ती मेंटेन करने के लिए मोदी जी हिंदू पर हमला करवा रहे हैं। संभल में आपके नेता को रोका जा रहा है। बाहर हमारे नेता को नहीं, देश की आजादी ही छीनी चली गई। चटगांव को आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सर पूरे तरीके से सबको क्या कहना चाहिए? मंगल पूरे देश को जीने। भारत मस्जिद के नीचे का ये खोज रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? जब तक धर्म और जाति जिंदा रहेगा वह देश इस जन्म में तरक्की नहीं करेगा। कोई भी देश जो तरक्की किया है वो गोरा काला भाषा को दरकिनार किया है, वो रंग को दरकिनार किया है। लेकिन वो लोग कहते हैं जाति में बांटने का काम कांग्रेस कर रही है। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता, इसको हिंदू का ज्यादा है। इन लोगों को बोलिए एसटी एससी के बाल बच्चा से शादी ब्याह करे, इन लोगों को बोलिए दलित एसटी एससी गरीब और ईबीसी निषाद मला के बेटा बेटी से। आप फिर से जातियों में बांटना चाहते हैं, जातीय जनगणना करवा के, वो लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं। जातीय जनगणना जिसको सम्मान नहीं मिला, राजनीतिक आजादी नहीं मिली, भागीदारी सत्ता में नहीं मिली, इकोनॉमी जिसका इक्वल नहीं हुआ, जिसका एजुकेशन नहीं बढ़ा, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी। 70 साल आप सत्ता में थे ना भैया, 70 साल आप थे ना। आंख बंद करके ये कमजोर प्रधानमंत्री है, कमजोर सरकार है, इसलिए बांग्लादेश में हमारे लोगों पर जुल्म हो रहा है। लेकिन 70 साल से आपने जातीय जनगणना नहीं करवाई इस पर। ये जब सुनिए, जब मणिपुर नहीं संभल सका मोदी से तो बांग्लादेश क्या संभला? उतरनी चाहिए कि नहीं? सर जब मणिपुर 1.5 साल से नहीं संभला और सुनिए, मणिपुर में जब मेरे बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा हो, मणिपुर के बारे में बोलिए। और सुनिए, मणिपुर के बेटी की इज्जत कब बचेगी? मणिपुर में हत्या कब रुकेंगे? रुकनी चाहिए। और बांग्लादेश
मैं गरीब हिंदू पर हमला कब रुकेगा? तो आप लोग सदन में आवाज उठाएंगे? हिंदुओं के लिए इंदिरा संभल आपके नेता जाते हैं, लेकिन उस पर आवाज क्यों नहीं उठाते? सर एकदम आवाज उठ रहा है, एकदम उठेगा। हिंदू एकता यात्रा जो चल रही है संदेश में, कहाँ पे? बागेश्वर धाम जो बागेश्वर धाम की जो यात्रा है। भैया वो बंदर है, बंदर। वो बंदर है, उससे बड़ा बंदर हम दुनिया में देखे ही नहीं। तो जुम्मा जुम्मा उसको अभी पैदा हुआ है, कौन सी का कौन बाबा है? उसको मीडिया और उसको लोगों ने जबरदस्ती पैसा लगा के बाबा बना रहा है, और उसके पीछे पूरा आरएसएस और बीजेपी है, उसके पीछे इसको परोसना। और ऐसे बंदर को जहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है उसको रोकना चाहिए। कह रहे 100 करोड़ हिंदू हैं, 1 करोड़ हिंदू सड़क पर उतरे। देखिए मेरी बात एक सुनिए जी, ये मैं उनको बता दूं, जब इसका ये तो पैदा छोड़िए, इसका बाबू दूध पीता होगा जब इंदिरा गांधी देश की पीएम थी और पाकिस्तान को औकात बता करके टुकड़ा कर दिया और बांग्लादेश को अपना दोस्त बनाया। तो बांग्लादेश जो आज सच्चा दोस्त है भारत का, वो देन इंदिरा गांधी की है। और ये जिस कब उठेगा? कब उठेगा? अगली बार बातचीत होगी क्या? तो हमारे साथ में पप्पू यादव जी थे और इनसे हमने बातचीत की। इन्होंने बताया कि हिंदुओं पर जो बांग्लादेश में अत्याचार है उस पर भी आवाज उठेगी। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया दें। बहुत बहुत धन्यवाद।